नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं आज तक के, वो सभी आज हम इस वीडियो में वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े अच्छे से देखेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो कौन रहेगा जी? सीएम ऑफ हरियाणा। जो भी हरियाणा के सीएम रहे हैं, टोटल सीएम, उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो सभी हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं जी आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले आप यहाँ पे चेहरा देख रहे होंगे, ये है जी हमारे सबसे पहले जो सीएम बने थे, फर्स्ट सीएम बने थे ये है जी भगवत दयाल शर्मा। कौन है जी ये? भगवत दयाल शर्मा। आपको एक बात बता दूं, 1966 में जिस टाइम हरियाणा बना है, ठीक है, उस टाइम कितने हरियाणा को विधायक मिले थे? वो थे जी 54। ठीक है, और उस समय ये कहाँ से विधायक थे? ये थे जी झज्जर से। तो एक बार ये पूछा भी गया था कि ये किस जगह से एमएलए थे? ये थे जी झज्जर से। अब ये क्या करते हैं, ये अपना इलेक्शन नहीं कराते हैं कि सीएम का इलेक्शन होगा, नहीं जी। ये क्या करते हैं, अपने नेता को चुन लेते हैं। ठीक है, चुनते हैं, इसका मतलब ये है कि ये हरियाणा के मनोनीत सीएम थे। ठीक है, पहले सीएम थे बट इलेक्टेड नहीं थे ये। ठीक है, इनका सिर्फ चयन हुआ था। जो इनके एमएलए थे ना, उन्होंने इनका नाम रखा था कि ये हमारे सीएम रहेंगे। तो पहले सीएम है जी भगवत दयाल शर्मा। इनका स्थान, जो जन्म स्थान है, वो भी कहाँ पे है जी? वो भी झज्जर में है। ठीक है, बेरी गांव में इनका जो है वो जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद है, ये पहले मंत्री थे और पहले सीएम थे ये हरियाणा के। और इनकी कौन सी पार्टी थी जी? इनकी पार्टी थी कांग्रेस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इन्हीं के नाम से रोहतक में एक विश्वविद्यालय बना है जी, उसका नाम क्या है? बीडी शर्मा। बीडी शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय। ये जो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पे है? ये है जी आपके रोहतक गांव में। उसके बाद आपको मैं इनके बारे में बताता हूँ कि ये दो स्टेट के ये क्या रह चुके हैं, ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन कौन से स्टेट हैं? वो स्टेट है जी, एक तो उड़ीसा वो स्टेट है, और दूसरा कौन सा है जी? वो मध्य प्रदेश है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पहला सीएम है जी भगवत दयाल शर्मा, जन्म स्थान झज्जर से, और इनका निर्वाचन क्षेत्र भी झज्जर से था। मनोनीत थे ये, इलेक्टेड नहीं थे। 2 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, उड़ीसा के और मध्य प्रदेश के। विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बीडी शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक में है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है जी, और फिर इनका जो है वो मृत्यु हो जाती है जी 1993 में, 1993 में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। उसके बाद आते हैं जी हमारे राव वीरेंद्र सिंह। कौन से मुख्यमंत्री आते हैं जी? राव वीरेंद्र सिंह। उसके बाद हरियाणा के सीएम बनते हैं। ये इनका जन्म स्थान कहाँ से है? नांगल पठानी गांव है जी। कहाँ पे है नांगल पठानी गांव? रेवाड़ी में। और रेवाड़ी को जिला बनाने में इनकी सबसे बड़ी जो है वो भूमिका रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये 1967 में अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं जी। नाम आ जाता है कई बार उसका नाम क्या था पार्टी का? हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी उसका नाम था। और कई बार उसका जो है वो चिन्ह पूछ लेते हैं, तो उसका चिन्ह क्या रहा था जी? उगता हुआ सूर्य उसका क्या था? चिन्ह था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और देखो, अब अगर इन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई है हरियाणा विशाल पार्टी, इसका मतलब ये कांग्रेस तो रहे नहीं अब। तो ये पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। कौन थे जी ये? पहले गैर कांग्रेसी सीएम। पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे जी? राव वीरेंद्र सिंह। और आपको एक बात बता देता हूँ मैं, राव वीरेंद्र सिंह ही पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे। ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और पहले पुरुष अध्यक्ष थे ये। पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष। इनसे पहले कौन बने थे? इनसे पहले लेडीज थी सन्नो देवी। ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सीएम भी बने हैं। ठीक है,
एक बात और, इनके शासनकाल में ही 1967 में हरियाणा में क्या लग जाता है जी, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। कौन सा ये राष्ट्रपति शासन लग जाता है इनके ही कार्यकाल में। अब इम्पोर्टेंट ये भी आ जाता है जी, इनके अपने शासनकाल में जो ये लगता है राष्ट्रपति शासन लगता है, उस टाइम हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? उस टाइम हरियाणा के राज्यपाल थे जी BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती हैं और ये हरियाणा के सबसे लंबे समय तक जो है वो राज्यपाल रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रपति शासन का जो आर्टिकल है वो कौन सा है जी, 356। आर्टिकल 356 के तहत किसी भी पार्ट में मतलब इंडिया के एक पार्ट में आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। एक इसमें आर्टिकल आता है जी 352, इसमें भी राष्ट्रपति शासन लगता है। एक आता है जी 360, इसमें भी राष्ट्रपति शासन लगता है। इनके बारे में आप खुद से पढ़ोगे कि इनमें क्या है। 356 एक पार्ट में आता है जी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उसके बाद फिर क्या होता है, ओके, इनका जन्म स्थान हो चुका है। ओके, तो ये इनका जो है वो पूरा की पूरी डिटेल थी। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है। राव वीरेंद्र सिंह दूसरे मुख्यमंत्री थे और ये पहले गैर कांग्रेसी CM थे, पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे। इन्होंने पार्टी बनाई है हरियाणा विशाल पार्टी 1967 में जो बनाते हैं। उगता हुआ सूर्य क्या था, उसका चुनाव चिन्ह था। इनके समय में राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में। BN चक्रवर्ती क्या थे, उसमें जो है वो राज्यपाल रहे थे। इनके ऊपर भी एक अलग से वीडियो है, आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं कि हमारे राज्य में किस टाइम राष्ट्रपति शासन लगा, किस टाइम राष्ट्रपति शासन लगा और उस टाइम हमारे PM कौन थे, हमारे गवर्नर कौन थे और हमारे राष्ट्रपति कौन थे, वो सभी आप उस पर जा कर के पढ़ सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे CM की तरफ चलते हैं। आप इनकी इमेज देख करके पहचान ही गए होंगे। नाम है इनका चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है जी, गोलागढ़ भिवानी में होता है इनका जन्म। गोलागढ़ भिवानी, ओके, भिवानी जिले से ये संबंध रखते थे। और ये हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इनका कार्यकाल इम्पोर्टेंट नहीं होता कि किस टाइम जो है वो कब कब मुख्यमंत्री बने हैं, बस ये याद रखना है कि कितनी बार बने हैं। एक ये 3 बार बने हैं जी, ठीक है, कोई 5 बार बना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी, किस नाम से जाना जाता है उस टाइम में, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो वो चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि इनके कुछ उपनाम थे, ठीक है। इनको हरियाणा का लौह पुरुष भी बोला जाता है। इनको हरियाणा का क्या बोला जाता है जी, लौह पुरुष भी बोला जाता है। इनको हरियाणा का विकास पुरुष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, इनका हरियाणा का विकास पुरुष भी बोला जाता है। और हरियाणा का शिल्पी भी बोला जाता है जी इनको। इनको क्या बोला जाता है, हरियाणा का शिल्पी। और क्या नाम है, इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता बोला जाता है। इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बोला जाता है। ये सभी जो उपनाम हैं वो आपको याद रखने, क्या क्या हो चुका है, लौह पुरुष, विकास पुरुष, हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। एक और, इनको हरियाणा का शेरशाह सूरी भी बोला जाता है। सड़कों में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनको क्या बोला जाता है, हरियाणा का शेरशाह सूरी भी इनको बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि जो बंसीलाल थे, चौधरी बंसीलाल, ये दूसरे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये टेरिटोरियल आर्मी में थे। तो याद रखना है, हरियाणा का वो CM जो आर्मी में भी था वो कौन है जी, चौधरी बंसीलाल है वो, ठीक है। अब क्या था, जैसे ही 1975 में जो ये लगता है 1975 में पूरे के पूरे इंडिया में इमरजेंसी लग जाती है। तो उस टाइम इंदिरा गांधी खासम खास को बुलाती है, तो इनको भी बुलाया जाता है, चौधरी बंसीलाल को। तो उस टाइम ये इंडिया के क्या बने थे जी, उस टाइम ये इंडिया के रक्षा मंत्री बने थे। क्या बने थे ये, रक्षा मंत्री बने थे। और उसके बाद फिर ये 1984 में इंडिया के ही रेल मंत्री और परिवहन मंत्री भी बने हैं। रेल मंत्री और दूसरे क्या बने हैं, ये परिवहन मंत्री भी बने हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है।
एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये हरियाणा के वो सीएम हैं जो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने हैं। ये मात्र 41 वर्ष में ही मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है, बिल्कुल जवान थे, तो 41 उम्र में ही ये मुख्यमंत्री बन गए थे। इनको ही राज्य में नहरों का निर्माता बोला जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, किस सीएम को राज्य में नहरों का निर्माता बोला जाता है? वो बोला जाता है जी चौधरी बंसीलाल को नहरों का निर्माता, नहरों का निर्माता। ये कुछ काम ऐसे किए थे जिसकी वजह से इनको आधुनिक हरियाणा का जो है वो निर्माता बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, राज्य में नहरों का निर्माता किसको बोला जाता है? चौधरी बंसीलाल को। ड्रॉप सिंचाई परियोजना का जनक किसको बोला जाता है? ड्रॉप सिंचाई परियोजना का जनक किसको बोला जाता है? चौधरी बंसीलाल को बोला जाता है। इन्होंने एक काम और किया था, इन्होंने शराबबंदी करा दी थी। कब से कब तक रही है वो? 1996 से लेकर के 1998 तक ये जो है वो रही थी, शराबबंदी रही थी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इन्होंने क्या किया था, पंजाबी जो लैंग्वेज थी, ठीक है, उसकी महत्वता को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो तमिल लैंग्वेज थी ना, तमिल लैंग्वेज, उसको हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज बना दिया था। और उसके बाद फिर एक व्यक्ति आते हैं जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने दोबारा से पंजाबी को क्या बना दिया था? फिर सेकंड लैंग्वेज वो बना दिया था। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये भी एक अपनी पार्टी बनाते हैं। नाम क्या है जिनका? हरियाणा विकास पार्टी। नाम क्या है इनका? हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी बनाई जाती है, वो कब बनाई जाती है जी? 1996 में जो है वो बनाई जाती है। और कई बार इनको जो है ये पूछ लेते हैं कि इनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था? वो था जो लड़का लड़की। लड़का लड़की क्या था? इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था हरियाणा विकास पार्टी। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाई थी, राव वीरेंद्र सिंह की थी एक पार्टी, नाम था जिसका हरियाणा विशाल पार्टी। उगता हुआ सूर्य उसकी क्या थी? चुनाव चिन्ह था। और वो कब बनाई गई थी? 1967 को वो बनाई गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इनके ही टाइम में 1970 में पूरे के पूरे हरियाणा में बिजली पहुंच गई थी। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य था, पहला स्टेट था जी हरियाणा, जिसमें 1970 के टाइम में पूरे के पूरे राज्य में जो है वो बिजली, सभी गाँव में बिजली पहुंच गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीएम जो आते हैं वो आते हैं जी बनारसी दास गुप्ता। नाम क्या है जी इनका? बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता का भी जो संबंध है वो कहाँ से है? वो भिवानी ज़िले से है। और इससे पहले जो हमने पढ़े हैं चौधरी बंसीलाल, उनका भी संबंध कहाँ से था? भिवानी ज़िले से था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इनके टाइम में भी 1977 के टाइम में भी राष्ट्रपति शासन लगा है जी, सेकंड टाइम, दूसरी बार जो है वो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा। पहले कब लगा था? 1967 में, फिर लगता है जी 1977 में लगता है, 1977 में। इस टाइम हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के राज्यपाल थे जी जय सुखलाल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, ये वो एकमात्र व्यक्ति थे जो हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, और विधान सभा के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। ये तीनों पदों पर रह चुके हैं। नाम है इनका बनारसी दास गुप्ता, जो कहाँ से हैं? भिवानी ज़िले से जो संबंध रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं जी नेक्स्ट सीएम आते हैं हमारे चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल, ठीक है, तेजाखेड़ा में इनका जो है जन्म होता है। और इनका जो स्थान था वो है, कौन सा गांव है? चौटाला गांव है। कहाँ पे है वो? सिरसा में है। और चौटाला गांव से अब की बार 5 सीएम हैं, सबसे ज़्यादा सीएम देने वाला एकमात्र गांव है ये। ठीक है, आपको बता दूं, ये सबसे कम उम्र में कौन बना था जी सीएम? 41 साल की उम्र में बना था चौधरी बंसीलाल। और सबसे अधिक उम्र के
सीएम रह चुके हैं। ये सबसे कम उम्र के थे और चौधरी देवीलाल क्या है, सबसे अधिक उम्र के सीएम रहे हैं। सबसे अधिक उम्र के सीएम कौन रहे हैं, चौधरी देवीलाल रहे हैं। और ये कुल 2 बार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। इनको कुछ उपनामों से जाना जाता था, ठीक है। इनको किसानों का मसीहा भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, इनको किसानों का मसीहा भी बोला जाता है। ताऊ के नाम से तो ये वैसे फेमस हैं। और जननायक जनता पार्टी इन्हीं के नाम से बनी हुई है, जननायक भी इनको बोला जाता है। राजनीति के भीष्म पितामह इनको बोला जाता है। राजनीति के भीष्म पितामह भी इनको बोला जाता है, ठीक है। और इनको किंग मेकर भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, किंग मेकर, क्योंकि इनको जो है जब हरियाणा पूरे के पूरे इंडिया का पीएम बनाया जाना था तो इन्होंने वो ना बन करके दूसरे को जो है वो पीएम बनाया था। ये 2 बार, जिसकी वजह से फिर ये क्या बनते हैं, डिप्टी पीएम बन जाते हैं। ये कब हुआ था, 2 बार हुआ था, 1989 में और 1991 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कई जगह शायद आपको 1990 भी मिल जाए, ठीक है, कि 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में ये क्या थे, डिप्टी पीएम भी जो है वो रहे थे, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं इनके बारे में जानने की, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इनके नाम आपने जान लिए हैं, ठीक है, ये सभी कुछ हो चुका है। अभी बात ये आ जाती है कि ना, ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। मात्र 14 साल की उम्र में लाहौर में इनको बंद कर दिया गया था, जेल में, ठीक है। ये क्या है, एकमात्र सीएम है हरियाणा के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी भी ये रहे हैं, ठीक है। और इनका एक नारा है, लोकराज से चलता है। ये भी आपको याद रखना है। क्या नारा है जिनका, लोकराज से चलता है। ये किसका नारा था जी, चौधरी देवीलाल का ये नारा था। इनका जो है वो समाधि स्थल कहाँ पे है, संघर्ष घाट है, यमुना नदी के किनारे, दिल्ली में, ठीक है। हरियाणा में सबसे बड़ा जो कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है वो भी किसके नाम पे है, चौधरी देवीलाल के नाम पे है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भी चौधरी देवीलाल पुरस्कार है, ठीक है। और इन्होंने 1988 में किसानों के ऋण भी जो है वो माफ़ किए। जो कर्जा था ना किसानों पे, कृषि का जो कर्जा था वो भी इन्होंने जो है वो ख़त्म किया था। और बुढ़ापा पेंशन योजना भी किन्होंने स्टार्ट की थी, चौधरी देवीलाल ने ही स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर आते हैं जी चौधरी भजनलाल। कौन आते हैं जी, चौधरी भजनलाल। 3 लाल हो चुके हैं, बंसीलाल, देवीलाल और फिर तीसरे आ चुके हैं ये भजनलाल। और फिर अभी जो तत्कालीन है वो है मनोहर लाल। तो भजनलाल का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, वो पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है, भागलपुर में हुआ था इनका। उसके बाद फिर राजनीतिक क्षेत्र अगर इनका कोई पूछ लेता है तो वो है जी आपका आदमपुर। वो क्या है, आदमपुर है। और बिश्नोई समाज का इनको क्या कहा जाता है, सिरमौर कहा जाता है। बिश्नोई समाज का इनको क्या बोला जाता है, सिरमौर बोला जाता है, बिश्नोई समाज का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इनको जो है वो राजनीति का चाणक्य भी इनको बोला जाता है। इनको राजनीति का क्या बोला जाता है, चाणक्य भी बोला जाता है। 1972 में जब बंसीलाल की सरकार थी ना, उस टाइम ये क्या थे, ये कृषि मंत्री रहे हैं। और केंद्र सरकार में भी ये कृषि मंत्री रहे हैं और वन और पर्यावरण मंत्री भी वहाँ पे ये रहे हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये क्या करते हैं, 2007 में ये अपनी पार्टी की गठन कर लेते हैं। नाम क्या है जिसका, हरियाणा जनहित पार्टी। हरियाणा जनहित पार्टी इनकी पार्टी बन जाती है जी, ठीक है। अच्छा, वैसे इन्होंने 12 साल तक ये सीएम रहे हैं। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक जो सीएम रहे हैं वो भजनलाल रहे हैं। बट HSSC किसको मानती है, HSSC बंसीलाल को मानती है कि बंसीलाल जो है वो सबसे लंबे समय तक बंसीलाल सबसे लंबे समय तक हरियाणा के सीएम रहे हैं। तो आपको किस पे
टिक करके आना है, बंसी लाल पे क्लिक करके आना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उसके बाद आते हैं जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आते हैं। ठीक है, किसके पुत्र हैं ये? देवीलाल के पुत्र हैं। ये सबसे आपको मैं बता दूं, ये ना टोटल 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे पहले इनके टाइम में भी राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे पहले लगा था 1967 में, फिर लगता है जी 77 में, और फिर लगता है जी 1991 में। इस टाइम हरियाणा के जब 1991 में लगता है, हरियाणा के सीएम कौन थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। और इस टाइम हरियाणा का राज्यपाल कौन था जी? धनिक लाल मंडल। धनिक लाल मंडल क्या थे? यहाँ के गवर्नर थे। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये सबसे कम समय के भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, मात्र 5 दिनों के लिए ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं जी हमारे नेक्स्ट सीएम, नाम क्या है जिनका? मास्टर हुकम सिंह। मास्टर हुकम सिंह जो है वो नेक्स्ट हमारे सीएम बनते हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध था वो है चरखी दादरी से। इनका संबंध कहाँ से था? चरखी दादरी से। हुकुम सिंह को गोपालक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से ये प्रसिद्ध हैं जी? गोपालक। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये गोपालक के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हरियाणा के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। डिप्टी सीएम के बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। ठीक है ओके, तो हुकुम सिंह के बाद कौन आते हैं जी? हुकुम सिंह के बाद आते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन आते हैं जी? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो हमारे सीएम बनते हैं। इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध था सांधी गांव है। सांधी गांव है जी, कहाँ पे है सांधी गांव? ये है आपके रोहतक ज़िले में। रोहतक ज़िले में सांधी गांव है, वहाँ से इनका संबंध था। और आपको एक बात बता दूं कि ये पहले सीएम थे जो आज़ाद भारत में जन्मे थे। क्या बात बोल दी है जी मैंने? ये आज़ाद भारत में जन्मे थे, आज़ाद भारत में जन्मे फर्स्ट सीएम थे। फर्स्ट सीएम थे। तो इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? इनका जो जन्म था वो 15 सितंबर 1947 को हुआ था। 15 अगस्त को हमारा जो देश है वो आज़ाद हो गया था। 1 महीने बाद इनका जन्म होता है। ठीक है, और इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक भी है, कई बार शायद पूछ भी सकता है वो। उनकी बुक का नाम क्या है? उड़ान अभी बाकी है। उड़ान अभी बाकी है, ये इनकी पुस्तक है। और ये लगातार 2 बार सीएम बने हैं। और ऐसा करने वाले ये हरियाणा के पहले सीएम भी बन चुके हैं जो लगातार 2 बार सीएम बने हैं। तो सबसे पहले बार कौन बना था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे। ठीक है, उसके बाद हमारा नाम आता है जी मनोहर लाल खट्टर का। किसका नाम आता है जी? मनोहर लाल खट्टर का नाम आता है। ये भी लगातार 2 बार सीएम बन चुके हैं। इनको किस नाम से पुकारा जाता है जी? इनको काका के नाम से भी बोला जाता है। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध भी रोहतक ज़िले से है। अगर मैं गांव की बात कर लेता हूं तो निदाना गांव है जिनका, निदाना गांव है। ये कहाँ पे है? ये रोहतक ज़िले में ही है। ठीक है, और ये किस पार्टी से हैं? ये बीजेपी पार्टी से हैं। तो ऐसा करने वाले या फिर बीजेपी पार्टी से पहली बार जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं जी? मनोहर लाल खट्टर ही बने हैं। तो ये हमारे सभी के सभी सीएम थे। इसमें 1-2 चीज़ें मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ। सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो बंसी लाल, आप टिक करोगे, HSSC इसको ही सही मानती है। सबसे छोटा कार्यकाल वो 5 दिन का रहा है ओम प्रकाश चौटाला का, वो सबसे छोटा कार्यकाल रहा। सबसे ज़्यादा बार भी ओम प्रकाश चौटाला ही हरियाणा के सीएम बने हैं। 3 बार हमारे यहाँ पे जो है एमरजेंसी लगी है, 1967 में, 1977 में, 1991 में। एमरजेंसी के ऊपर अलग से एक वीडियो है, आप वो चेक भी कर सकते हैं हमारे चैनल पे कि उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, उस टाइम सीएम कौन था, उस टाइम गवर्नर कौन था, राष्ट्रपति कौन था जिस टाइम हरियाणा में ये एमरजेंसी लगती है। इसके ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो अभी ये हमारे सीएम थे। अभी मैं ना हरियाणा के डिप्टी सीएम के बारे में भी बात कर लेता हूँ।
हरियाणा के डिप्टी सीएम के बारे में बात कर लेता हूँ। तो हरियाणा में टोटल जो है, टोटल 6 डिप्टी सीएम हुए हैं, 6 डिप्टी सीएम हुए हैं। सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ जी चांदराम का। सबसे पहले डिप्टी सीएम कौन थे? चांदराम थे। उसके बाद फिर कौन बनते हैं जी? हुकुम सिंह। हुकुम सिंह जो है उसके बाद हमारे डिप्टी सीएम बनते हैं। उसके बाद नाम आता है जी मंगल सेन का। मंगल सेन भी हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे हैं। बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता हमारे डिप्टी सीएम बने हैं। उसके बाद है जी चंद्रमोहन बिश्नोई। भजन लाल से याद रखना है ये, चंद्रमोहन बिश्नोई। और अभी जो लास्ट बने हैं, लास्ट तो चलो नहीं बोलेंगे, बट अभी जो इस टाइम बने हैं वो है जी दुष्यंत चौटाला। ये भी हमारे क्या हैं? डिप्टी सीएम हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 6 हमारे डिप्टी सीएम रहे हैं, चांदराम से लेकर के दुष्यंत चौटाला तक। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि हरियाणा के व्यक्ति हैं ये, हरियाणा के कुछ व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं वो, और वो हरियाणा से होकर के किसी अदर स्टेट के सीएम बने हैं। ओके, अदर स्टेट के सीएम बने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, नाम है जी इनका सुचेता कृपलानी। इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ये पहली महिला सीएम थी। ओके, सुचेता कृपलानी का संबंध कहाँ से है? अंबाला से है। और ये कहाँ की सीएम बनी थी? यूपी की सीएम बनी थी। उसके बाद जो दूसरी आती है वो है जी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, इनका भी जो संबंध है वो कहाँ से है? अंबाला ज़िले से है। और ये कहाँ की सीएम बनी थी? ये दिल्ली की सीएम बनी थी। और उसके बाद तीसरे व्यक्ति हैं जी अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो अभी भी दिल्ली के ही सीएम हैं। इनका संबंध कहाँ से है? सिवानी से। सिवानी कहाँ पे है? भिवानी में है जी, सिवानी। और अरविंद केजरीवाल कहाँ के सीएम हैं? दिल्ली के सीएम हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। होप आपको अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी। थैंक यू दोस्तों।